अगर लौकिक सर्विस में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहे या प्रैक्टिस करें, बाबा की याद में रह करके कार्य करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा। और 76 में जब एडवांस पार्टी शुरू हुआ, एक माता से शुरू हो गई, पहली उसको जगदम्बा डिक्लेयर किया। नहीं तो आपको कैसे मालूम 76 में जगदम्बा नियुक्त किया गया? 76 में सरेंडर ही नहीं हुई, जगदम्बा कैसे नियुक्त किया जाए? माने जब वो माता रहेगी उसको क्या है? जब पहली 76 थी माता, 76 में वो 9 साल की कन्या है, वो सरेंडर हुई नहीं तो फिर कैसे कहा जाएगा जगदम्बा? माने जिससे शुरू हो उसको क्या जिससे उस माता को जो अपने तन को पहले समर्पित कर दे वो ही जगदम्बा की कोटि में मानी जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन सन 76 की बात नहीं है, वो 83 की बात है। हाँ जी, अब इनकी बात कुछ है क्या पूछना चाहते हैं? पहले उसको जगदम्बा समझा, जिसको देख करके दूसरी कन्याएं या माताएं हिम्मत करें कि हम भी बाप के बन करके रहेंगे, सरेंडर होकर के रहेंगे, तो वो सबकी अम्मा हो गई ना, इसलिए उसको जगदम्बा टाइटल मिल गया। और फिर वो भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? मतलब तो वो कार्य जो है ना, सुनने सुना ज्ञान का फाउंडेशन उसे कहेंगे जो नई जानकारी दे, और भक्ति का फाउंडेशन उनको कहेंगे जो वो पुरानी पुरानी बातें सुनाते चले जाए। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो तो आकर के नई बातें सुनाते हैं जो शास्त्रों में नहीं होती है। शिव बाबा हैं, जब आते हैं तो शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। और जो धर्म गुरु होते हैं वो शास्त्रों की ही बातें बार बार सुनाते रहते हैं, नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो उनको कहेंगे पानी की गंगा बहती, या नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो जो नई बात बताते हैं उसको कहा जाता है ज्ञान, जानकारी, नई जानकारी। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता के द्वारा नई जानकारी मिली ब्रह्मा बाबा को। वो नई जानकारी किसी और मनुष्य मात्र धर्म गुरु से प्राप्त नहीं हुई। और जगदम्बा से जो कुछ सुना ब्रह्मा बाबा ने, वो जो कुछ भी सुना वो जगदम्बा ने जैसा सुना था वैसा ही सुना। भक्ति का फाउंडेशन पहले पढ़ा है, ये बात कहते हैं। इसीलिए कि नई बात नहीं सुनाई जगदम्बा ने कोई। पहले भक्ति का फाउंडेशन पढ़ा, उसके बाद ज्ञान का सुनना सुनाना, सुनना सुनाना माने भक्ति। तो वो किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। मैंने किससे सुनी? उसने ब्रह्मा से सुना और प्रजापिता को सुनाया। तो उस समय फाउंडेशन नहीं कहा जाए, फाउंडेशन पर पढ़ा सुनने सुनाने का, और किसी ने हिम्मत नहीं की सुनाने की प्रजापिता को। ब्रह्मा के हुए अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बात को प्रजापिता के सामने जाके सुना सके, डरता होगा। यही बात पूछ रहे हाँ? माँ को सुनाया। हाँ, माँ ने सुना और फिर प्रजापिता को सुनाया। बाबा, हाँ, अभी जो मुरली में कहा है ना, जो दादियों के बारे में कहते हुए ये बोले हैं, सिर्फ उसमें 10% सूर्यवंशी है पक्के पक्के। हाँ, जो एडवांस पार्टी में चल रहा है उसमें कितने % पक्के पक्के सूर्यवंशी है? पक्के पक्के सूर्यवंशी उसमें भी 10%। लेकिन वहाँ के मुकाबले और यहाँ के सूर्यवंशियों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ जितने भी दूसरे धर्म के भी है, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, उनका छिलका भी एक दिन यहाँ का यहीं उतरना है। किनका? एडवांस पार्टी वालों का। और उनका छिलका उतरेगा नहीं, वो तो कम जन्म लेंगे। और यहाँ जितने भी हैं वो सब पूरे 84 जन्म लेंगे, भले लास्ट में आए। तो बड़ा अंतर हो गया ना। कहाँ 21 जन्म का सुख भोगने वाले और कहाँ कम जन्मों का सुख भोगने वाले। तो ज्ञान में अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी। बाबा, अर्जुन तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे
जो बोला तुम तो निमित्त हो युद्ध करने वाला, सब ये गौरव सेना मेरा हाथ में सब मरा हुआ पड़ा, तो बोला ना बाबा ऐसा हैं? पांडव भीष्मा द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के है, ये मरे पड़े हैं। मरे पड़ा। हाँ, खाली निमित्त से युद्ध करने का है बोला ना, निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा तुम्हें कुछ बोला। नहीं करना है, हाँ, सब किया हुआ पड़ा है। हाँ ऐसा बोला ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका, अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयते हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, मैंपन जहां आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। क्या राम की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? कृष्ण की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? जगदम्बा की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? वहां क्यों नहीं असुर संहारिणी बन गई? नहीं बनी ना, यहां क्यों बन गई है? हाँ, क्योंकि शिव बाबा से प्रैक्टिकल संघ का रंग मिला और संघ के रंग से वो पावर आ गई, जो दूसरी आत्माओं को पावर नहीं आती। तो अभी हिम्मत मिलती है, हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। बाबा है कल्कि भगवान कौन है? पैसा बहुत वसूल कर रहा है? ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में अनुभव बोल रहा है लोगों। हाँ। ये हमारा बात नहीं सुन रहा हो। अच्छा, ये अनुभव हुआ वो अनुभव हुआ बोल रहा है। ये कल का भगवान कौन आत्मा है? जो सतयुग के सीन में, त्रेता के सीन में, द्वापर के सीन में और चौथा सीन कलयुग के सीन में हीरो पार्टधारी होगा। चारों युगों में जो हीरो पार्टधारी होगा वो कलंकीधर अवतार नहीं होगा। भगवान बोलकर माने कलंकों को धारण करने में भी हीरो पार्टधारी। इतने कलंक और कोई अपने ऊपर धारण नहीं कर सकता। भगवान नाम रख लिया ना, सच्चे भगवान बोल रहा। तो उन्हें समझाओ, कलंकी अवतार कहते हो तो कलंक भी कुछ लगे कि नहीं लगे? अब कलंक कुछ भी नहीं लगे और नाम रख लिया कलंकी, तो भक्ति मार्ग का कलंकी हुआ या ज्ञान मार्ग का? भक्ति मार्ग का हुआ। हाँ जी बाबा, अभी बोले ना माया थक चुकी है, माना मनोबल टूट चुका है। हाँ जी। और फिर दूसरी आयत में बोले कि माया का दृढ़ता देखो कितनी है, बस सारी दुनिया हार जाए लेकिन माया हार रही है। हाँ, मतलब क्या है? राम से नहीं हारती वो, दुनिया से हार जाती है माया, लेकिन राम से हार जाती है, लेकिन दुनिया से नहीं हारती है। दुनिया को तो अभी भी बेवकूफ बनाए हुए, थक चुकी है तो भी बेवकूफ बनाती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी को जो 5 पति दिखाते हैं वो कंपिल के अंदर ही दिखाते हैं या बाहर भी दिखाते हैं? कंपिल में तो जन्म स्थान दिखाया गया है द्रौपदी का, क्या वहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बाकी ऐसे नहीं कि कंपिल में 5 पति बन जाते हैं। तो कंपिल में जो पति बनता है वो तो जिसने मीन वेदन किया था अर्जुन ने, वो ही पति बनता है। तो वो मीनिंग क्या है? पूरा 5 पति क्यों दिखाते हैं? 5 पति इसलिए दिखाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी होगी जिसकी परवरिश 5 भाइयों ने की होगी, एक एक करके अलग अलग। 5 पति जो एक टाइम में 5 पति थोड़े ही होते हैं, एक टाइम में होते हैं क्या? कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है।
तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जिसकी रक्षा करने में 5 नंबरवार आगे पीछे टाइम पर निमित्त बन गए हूं। हाँ जी। 3 सीटों में ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, 3 सीटों में ब्रह्मा तो वैष्णवी हो गया, वैष्णवी होता है। ब्रह्मा से विष्णु, हाँ जी, हाँ, संस्कार दोनों के मिलके एक हो जाएगी। तो इसका नाम ब्रह्मा क्यों पड़ा, ऐसा एक माता जी ने पूछा। हाँ, वैष्णवी तो जन्म जन्म के तो रानी आत्मा है, वैष्णवी जन्म जन्मांतर की रानी आत्मा है। हाँ, वैष्णवी पाठ वजह। हाँ, तो जन्म जन्म तो पवित्र आत्मा है। हाँ? तो इसमें शिव प्रवेश करने के लिए या स्त्री चोला है तो स्त्री ही बनकर के रहना चाहिए ना। स्त्री चोला हो और आज की कलयुगी दुनिया में पुरुष बनकर के चौराहे पर बैठे कि मैं तो रुद्रमाला का मणका हूं, तो जिंदगी चल जाएगी? हैं? नहीं चलेगी ना। स्थान देखना होता है, व्यक्ति देखने होते हैं, माहौल देखना होता है। ज्ञान तो ये कहता है कि हर चीज को परख करके चलना है। तो ब्रह्मा क्यों रहा? ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु तब बनता है जब वैष्णवी शक्ति के जो भी गुण हैं वो ब्रह्मा धारण कर ले, और जो ब्रह्मा के जो भी गुण हैं वो वैष्णवी शक्ति में आ जाएं। ब्रह्मा का जो गुण है जगदम्बा का ज्ञान को धारण करना, वो ज्ञान वैष्णवी में नहीं है, अंधी है। वो अंधी है और वो लंगड़ा है, तो उसका लंगड़ापन खत्म हो जाए और उसका अंधापन खत्म हो जाए, सो ब्रह्मा से विष्णु हो गया।